पीएम आवास योजना के तहत अब एक ग्रामीण गृहस्थ को कितनी रकम दी जाती है? मौलाना आज़ाद के बारे में 2-3 बातें बताएं। आप हमें ये बताइए कि सोलर एनर्जी के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, कहाँ हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अगर हम सौर ऊर्जा का विकास करते हैं तो। पीएम आवास कार्यक्रम का पुराना नाम क्या था? वर्तमान में जंगल पर अधिकारों के लिए कुछ कानून है क्या? May I come in, sir? कम इन। Good afternoon, sir. मॉर्निंग। बैठिए आंचल। Good morning, sir. Thank you, sir. कंफर्टेबल? Yes. योर प्रेफर्ड मीडियम इज इंग्लिश और हिंदी? Sir, English medium. इंग्लिश मीडियम? Yes. ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Achal Pawar. I belong to Baitul district of Madhya Pradesh. I had completed my graduation from Maulana Azad National Institute of Technology, and presently I am working at the post of Assistant Development Extension Officer, Janpad Panchayat, Fanda, Bhopal, and it is my first attempt in MPPSC 2021. That's very good. So how long you're working as ADEO? Sir, from last month, 18 March 2024. So are you going under training? No, sir. Your training is complete? No, sir. There is no provision for training in this. Okay, there is a direct appointment. Yes, sir. So are you aware what are you doing? Yes, sir. Basically, the work of ADO is to monitor the schemes under rural Panchayat and Rural Development Ministry. So how many schemes you are monitoring at the moment? Sir, अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो अभी हम लोगों को क्लस्टर अलॉट नहीं किए गए हैं, तो अभी सीएम हेल्पलाइन पीएम आवास से रिलेटेड मैं हैंडल कर रही हूँ। अच्छा, पीएम आवास और सीएम आवास या नो सिर्फ सर, पीएम आवास? सीएम हेल्पलाइन रिलेटेड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू पीएम आवास। पीएम आवास। Yes. तो ये बताइए कि ये पीएम आवास कार्यक्रम का पुराना नाम क्या था? सर, पीएम आवास सर इंदिरा गांधी हाँ, इंदिरा आवास योजना yes, नाम sir. था। ये शुरू कब हुआ था? सर, इंदिरा आवास का तो नहीं पता, पीएम आवास 2015। 2015 में शुरू Yes. हुआ। इंदिरा आवास का नहीं पता? नो सर। हाँ, ये बहुत पहले शुरू हो गया था, 1975 में ही। ओके सर। एक 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ में। यस। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में जानती हैं आप? सॉरी सर। 20 सूत्री कार्यक्रम 2 बार आया, 2.2 वो भी एक आया था बाद में, नहीं जानते हैं? नो सर। अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि पीएम आवास योजना के तहत अब एक ग्रामीण गृहस्थ को कितनी रकम दी जाती है? सर, रूरल में 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपये दी Yes, sir. जाती है। और 12,000 एडिशनल फॉर टॉयलेट्स। 20,000 टॉयलेट के लिए 12,000 एडिशनल। 12,000 रुपया यस सर। और भी दिया जाता है, तो 1,32,000 हो गया। यस सर। आपको पता है कि आपके जनपद में कितने लोग अभी तक लाभार्थी हैं? सर, अभी 2021-22 का जो टारगेट था, उसमें 1,450 हाउसेस के कंस्ट्रक्शन का था टारगेट। अच्छा, तो टारगेट में कहाँ तक उपलब्धि हुई? सर, अभी 40 to 50 हाउसेस अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ओके, तो कितने चरणों में ये फंड रिलीज किया जाता है? सर, 4 स्टेप। 4 या 3? नो सर, 4। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में कितनी रकम दी जाएगी? सर, सबसे पहले 25,000 दी जाती है, फिर 15, नो सर, फिर 20 और फिर 15। तो 25 दिया, फिर 20 दिया, फिर 20 दिया, तो 65 हुआ, और फिर 15 देंगे तो 80 ही होगा। सॉरी सर, 25 देन 40 देन 50। ओके, सॉरी। तो 40 40 80 और 25 हो गया, एक 5 और फिर 15 दे दिया, यस। एक 20 पूरे हो जाते हैं। यस। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम चलाने से गांव से लोगों का पलायन रुक रहा है, कम हो रहा है? यस सर, उन्हें जैसे कि अपना घर मिल जाता है, तो और मनरेगा स्कीम है, उसके भी इम्प्लीमेंटेशन के कारण माइग्रेशन तो रुक रहा है। तो घर भी मिल गया और साथ में हाँ, और काम भी मिल मनरेगा गया। के थ्रू काम भी मिल जाता है, 100 डेज ठीक है। एम्प्लॉयमेंट। गांव के गरीबों को और क्या क्या सरकार फायदे देती है, घर और रोजगार के अलावा? सर, उसके अलावा जैसे आयुष्मान भारत के अंदर उन्हें मुफ्त बीमा यस सर, पॉलिसी आ जाती हेल्थ है। इंश्योरेंस। ठीक है। और सर, संबल योजना के अंतर्गत वो फ्यूमरल के लिए 25,000 रुपीज़ भी दिए जाते हैं। ठीक है। और बाकी सारी स्कीम सर, वुमन रिलेटेड, मैटरनिटी बेनिफिट, मातृत्व वंदना योजना। ठीक है आंचल, मेरा अंतिम प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार एक कार्यक्रम चला रही है आनंदम। यस सर। पढ़ा है इसके बारे में या सुना है इसके बारे में? सर, सुना है क्या है ये? सर, एग्जैक्ट मुझे अभी रिकॉल नहीं कर कोई पा बात रही हूँ। धन्यवाद। दूसरे सदस्य आपसे सवाल पूछेंगे। आंचल, यस। टेल अस समथिंग
Some interesting facts about your district, बैतूल। जब बैतूल ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। हाँ हाँ। मुल्ताई तहसील से इस ताप्ती नदी का उद्गम होता है। और तो सागौन के जो तेलैया टाइप की सागौन ट्री है उसके लिए बैतूल फेमस है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर सबसे हार्डेस्ट टाइप का सागौन माना जाता है। और बैतूल में सर कुकरू खामला नाम की जो प्लेस है वहाँ पर कॉफी प्लांटेशन किया जाता है, उसके लिए भी फेमस है। कोई प्रसिद्ध जैन मंदिर? यस सर, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल जो भैंसदेई तहसील में स्थित है, उसके लिए भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट और है। कोई प्रमुख पर्वत श्रृंखला, पर्वतमाला? सर सतपुड़ा रेंजेस। सतपुड़ा, ठीक है। बैतूल की जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं। सर कोरकू एंड गोंड ट्राइब का कंसंट्रेशन है अप्रॉक्स 48%। बैतूल की जो डेमोग्राफी है उसमें ट्राइब का परसेंटेज 48% है। 48% है। यस सर। तो ट्राइब्स से रिलेटेड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं के नाम बताएं। सर कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल्स सर वो है। और सर एक जाबाली स्कीम करके है जो संवेदना कार्यक्रम। और तभी मैं इतने ही रिकॉल कर पा रही। ठीक है। ये बताएं कि कई बार जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका ये मानना होता है कि अगर वनों को सुरक्षित रखना है तो इसको सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि ट्राइबल्स को हम और सशक्त करें या उनको और वनों पर हम अधिकार दें। ऐसा क्यों माना जाता है? सर क्योंकि ट्राइब्स में एक कस्टम होता है जैसे नेचर वर्शिप का, वो हमारी प्रकृति को एज अ मदर ट्रीट करते हैं, वो कभी उसे हार्म करने की कोशिश नहीं करते। जैसे कि बैतूल में जंगल सत्याग्रह हुआ था, तो वो भी हम उसे रिलेट करके देख सकते हैं इसलिए। और बैतूल में ट्राइब्स का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, तो इसलिए जंगल भी सेव है। तो अच्छा, कुछ जंगल सत्याग्रह के बारे में बताएं, कब हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था? जब नेशनल लेवल पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तब हमारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट के घोड़ा डोंगरी तहसील में श्री गंजन सिंह कोरकू, जो कि बंजारी ढाल से के निवासी थे, उन्होंने इस जंगल सत्याग्रह को लीड किया था, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो जंगल कानून बनाया गया है उसे ब्रेक किया गया था और जंगल में जाकर घास काटी गई थी, लकड़ियां एकत्र। वर्तमान में जंगल पर अधिकारों के लिए कुछ कानून है क्या? जंगल पर फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे कुछ? यस सर है। हाँ, फॉरेस्ट किस तरह के अधिकार इसमें दिए गए हैं ट्राइबल्स को या जंगल में रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनको, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को? मैं भी एग्जैक्ट रिकॉल कर नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने मौलाना आज़ाद NIT से रसायन विज्ञान, केमिकल इंजीनियरिंग में आपने डिग्री ली है, ठीक है। मौलाना आज़ाद के बारे में 2-3 बातें बताएं। सर मौलाना आज़ाद एक एजुकेशनलिस्ट, जर्नलिस्ट, फ्रीडम फाइटर रहे, जिनने 1923 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और सर इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बहुत काम किया है। ठीक है। केमिकल इंजीनियर के तौर पर आप बताएं कि भारत में जो आधुनिक केमिकल इंडस्ट्री है इसके जनक किनको माना जाता है? सॉरी सर, ठीक, मैं गैस करना चाहूँगा। हाँ, आप गैस करिए। PC रॉय। हाँ, बिल्कुल ठीक है आप। थैंक यू सर। अंतिम सवाल आपसे है कि आप सहायक विकास पदाधिकारी हैं। यस। सहायक विकास पदाधिकारी के तौर पर अगर कोई दिव्यांग है उनको लेके आप योजनाओं में किस तरह के सुधार की अनुशंसा करेंगी? सर जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए योजनाएं तो रन की जा रही है, लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम है अवेयरनेस की। जैसे मैं खुद दिव्यांग कैटेगरी से, बहुत सी स्कीम अभी तक, अब मैं स्टडी कर रही हूँ MPPSC, तो मुझे पता है कि ये स्कीम्स है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता थी। तो अवेयरनेस की बहुत कमी है, तो पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, मतलब उन्हें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी उनके तक कि ये स्कीम्स और आप इनका फायदा ले सकते हैं। ठीक है। योजनाएं तो है सफिशिएंट अवेलेबल, मुझे लगता है। ठीक है आंचल, धन्यवाद। आंचल, यस सर। नए ऊर्जा स्रोतों के बारे में कुछ बताइए। सर हाइड्रोजन से जो अभी एनर्जी प्रोड्यूस करने का चल रहा है, और न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। और सर न्यूक्लियर फ्यूजन या फिशन? सर फिशन से तो बनती ही है अभी, और फ्यूजन से भी अभी ट्राई किया जा रहा है, न्यू रिसर्च उस पर चल रही है। और सर ओशन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, बायोगैस।
ठीक है, आपने बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के नाम बताए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि मध्य प्रदेश में इनमें से किन चीज़ों पर काम किया जा रहा है विकास की दृष्टि से? सर सोलर पार्क्स भी एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और सर बायो एनर्जी पर भी काम किया जा रहा है। क्या मध्य प्रदेश में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड कुछ काम हो रहा है? सर चुटका मंडला में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन ओपन करने का प्रपोज्ड है। ठीक है, ठीक बता रही हैं आप। आंचल, आपने अभी सोलर पावर का जिक्र किया। यस। मध्य प्रदेश में कहीं पे एक विशेष प्रकार का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थित है। यस सर, ये इंदिरा सागर डैम जो है सर, उस पर है, जहाँ किस तक मैं जगह है रिकॉल ये? करूँ। सर पुनासा खंडवा। क्या खासियत है इसकी? कुछ ये बता पाएंगे कि इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी कितनी है? तो मुझे डैम की पता है, ये सोलर पावर की नहीं पता है। डैम की 1000 ठीक मेगावाट है, है। आप ये जानती हैं इसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि वो जो सोलर पैनल्स होते हैं वो अपने फ्लोट करते रहते हैं, जो डैम का सरफेस होता है, वाटर का सरफेस होता है उस पर। ठीक है। सरकार काफ़ी रुझान दिखा रही है इस तरफ कि सोलर एनर्जी का विकास किया जाए। आप हमें ये बताइए कि सोलर एनर्जी के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? कहाँ हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है अगर हम सौर ऊर्जा का विकास करते हैं तो? जो सोलर पैनल्स होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है, 20 to 40 ईयर्स बाद वो खराब हो जाते हैं, तो सर उनके डिस्पोजल में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। और सर जैसे कि बारिश का मौसम रहता है तब उतनी क्वांटिटी में सोलर एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाएगी, तो हम उसके लिए मतलब कुछ बैकअप प्लान करने पड़ेंगे। ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगे तो शायद हमारी जो कृषि योग्य भूमि है हमें उस पर भी पैनल लगाने पड़ेंगे और शायद हमारी कृषि उत्पादकता में कुछ कमी आए? नो सर, जो वेस्ट लैंड है उन पर लगाना चाहिए सोलर एनर्जी के लिए, जो भी प्लांट्स हैं मेनली। और जैसे सोलर ट्री का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है, वैसे हम कुछ न्यू इनोवेशन करके ठीक है, कर सकते हैं। आंचल, अब सर हम बात करते हैं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसानों की आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं? सर सब्सिडी देकर और MSP। बट सब्सिडी बहुत सस्टेनेबल तरीका नहीं है। यस सर। कुछ सस्टेनेबल चीज़ें बताइए कि जिनसे अगर हम किसानों की मदद करेंगे तो उनकी आय में वास्तविक वृद्धि होगी और वो एक सस्टेनेबल तरीका होगा जिसे हम भविष्य में भी कंटिन्यू रख पाएंगे। सर 1 सेकेंड। मैं आपको हिंट देता हूँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सुना है आपने? क्या होता है ये? सर जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है जैसे कि वीट, राइस, इन्हें छोड़कर हम और भी जैसे कि सीरियल्स, दूसरे मिलेट्स, कोर्स ग्रेन और पल्सेस और कुछ फ्रूट्स वगैरह का यदि प्रोडक्शन करते हैं तो फार्मर्स की इनकम डबल हो। ठीक है। आंचल, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, श्री अन्न क्या होता है? सर ये मिलेट्स को ही नाम दिया गया है PM मोदी के द्वारा। सर ये कोर्स ग्रेन्स कह सकते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, ये सब बहुत से वैरायटी के उसमें। ठीक है आंचल, शुक्रिया। आंचल, यस। मध्य प्रदेश सरकार के विभिन्न जो कर राजस्व होते हैं उनको उनके घटते क्रम में बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कर सबसे ज़्यादा राशि किस कर से मिल रही है, दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, पर मैं इंडिया लेवल पे जो है उस हिसाब से गैस करना चाहूँगी। सर इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, देन GST। वो तो ठीक है, वो तो भारत सरकार के पास ये शक्ति है। संघ सूची का विषय है कि सरकार आयकर और निगम लगाती है, उत्पाद शुल्क तो दोनों सरकारें लगाती हैं, सीमा शुल्क तो सिर्फ केंद्र सरकार ही लगा सकती है। राज्य सरकार कौन कौन से कर लगा सकती है? सर जो भी सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में मेंशन है 7th शेड्यूल में, उसमें। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सर जैसे एग्रीकल्चर पर जो नॉमिनल सा टैक्स लगता है, और राजस्व लगा सकते हैं। ठीक है। और तब जो फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं उन पर है, मेलों पे लग सकता है। और सर पेट्रोल एंड अल्कोहल पर। हाँ जी, तो पेट्रोल और अल्कोहल पे सेल टैक्स लगता है राज्य सरकार द्वारा। यस। तो बता सकती हैं कि GST की रकम कितनी प्राप्त हो रही है? सर GST वसूली तो जाती है एक केंद्र की व्यवस्था से, तो मध्य प्रदेश को इस वर्ष कितना मिलने की उम्मीद है या पिछले वर्ष कितना मिला था? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं। अच्छा, ठीक है। ये आपको अंदाजा है कि जो बजट पेश किया गया पिछले वर्ष, उसमें सरकार के कुल व्यय का क्या अनुमान है, क्या प्रायोजित है?
Sir, total state GDP. नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। Sorry, sir. अच्छा, जीडीपी क्या है इस मध्य प्रदेश का? Sir, 13.27 lakh crore. हाँ, वो आप सही कह रही हैं। तो बजट का टोटल एक्सपेंडिचर तो उससे कम ही होगा। Yes, sir. कोई आइडिया नहीं है कितना होगा? No, sir. अच्छा, आपका जो विभाग है वो किस मंत्रालय के अंदर आता है सर, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। और कौन मंत्री हैं अभी? सर गिरिराज सिंह, सेंट्रल लेवल। एक ही मंत्री हैं कि दो हैं? मुझे अभी यही नाम रिकॉल एक महिला भी मंत्री हैं उसमें। सॉरी सर, मैं स्टडी मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं मंत्री हैं? सर 3 हैं, मैं रिकॉल कर पा रही हूँ जो 3 वुमेन है जो मिनिस्टर की पोस्ट पर है। 3 ही हैं, नॉट 5? सॉरी सर, मैं स्टडी डू यू नो एनी वुमन फ्रॉम मध्य प्रदेश हु हैज स्केल्ड द एवरेस्ट? सर स्टडी किया बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा है रही कोई, हूँ। मतलब यस सर, कोई है। महिला हैं जिन्होंने सर एवरेस्ट? भावना डहरिया मैम, भावना डहरिया। ठीक कह रही हैं। ठीक है, चल आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। मैं कम इन सर? आइए, बैठिए आंचल। आयोग में इंटरव्यू देने का कोई तजुर्बा है आपके पास? नो सर, फर्स्ट अटेम्प्ट। पहली बार आप, ये पहला अटेम्प्ट है ओवरऑल? यस सर, ओवरऑल पहला वेरी attempt। गुड। पहले अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक आ गई। यस, बहुत दिल लगा के पढ़ती हैं। थैंक यू सर। कितने घंटे रोज पढ़ती हैं? सर 6 से 8 घंटे। 8 ही घंटे पढ़ती हैं? नॉलेज तो आपकी बहुत अच्छी है। ठीक है। आपका विजन में भी थोड़ा प्रॉब्लम है तो उतना ही पढ़ पाते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। तो आप ब्रेल लिपि में पढ़ती हैं कि? नो सर, आईपैड से जैसे ई बुक्स यूज़ करके। अच्छा, ई बुक्स पढ़ती हैं। तो ये नज़र में प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ? सर बचपन से है। अच्छा, बाय बर्थ सर है? हेरिडेटरी, वो रेटिना पिगमेंटोसिस की प्रॉब्लम है। तो इसका इलाज है कि नहीं? नहीं है सर, अभी कल ही गए थे, अभी फिर से रिव्यू लेने डॉक्टर्स का। ओके, ठीक है। लेकिन आपकी तैयारी प्रशंसनीय है, आपने अच्छे उत्तर दिए। आपकी उत्तर देने की शैली भी बहुत अच्छी है। तनाव मुक्त होकर आप प्रश्न सुनती हैं, प्रश्न को ध्यान से, और उसका जवाब देती हैं। कहीं कहीं तथ्यात्मक तैयारी की कमी दिख रही है, वो आप 2-3 दिन में देख लीजिएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि अगर न पता हो तो नहीं बताना। जैसे आपको अपने मंत्री जी के बारे में नहीं पता था। यस। क्या नाम बताया था? गिरिराज सिंह। वो तो केंद्रीय स्तर पे, वो अभी शायद है भी नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री का नाम भी पता होना चाहिए ना अपने विभाग का। ठीक है, तो वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम लोगों ने मानित पे, मौलाना आज़ाद पे प्रश्न पूछा, वो आपने अच्छा रखा है। केमिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ाई की है, हो सकता है कुछ केमिकल इंजीनियरिंग से सवाल पूछे जाए। ईंधन पे जो सवाल पूछे गए, एनर्जी सोर्सेज पे, वो आपने जवाब दिया। मतलब आप वेल इन्फॉर्म्ड थी कि क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा है। आप जिस विभाग में काम कर रही हैं उसमें भी आपने एक बताया कि एक कार्यक्रम आपको मॉनिटर करने को मिला है, उसकी जानकारी आपकी ठीक है। लेकिन बोर्ड में और भी कार्यक्रमों पे सवाल पूछे जा सकते हैं। यस। तो एक बार 2-4 और कार्यक्रम देख लीजिएगा। जैसे आपने खुद ही मनरेगा का नाम लिया, तो मनरेगा के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। इंदिरा आवास योजना का उल्लेख आपने किया कि पहले उसका नाम था, तो एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, ये आखिर गांव के लोगों को घर बनाने के लिए पैसा देने का कार्यक्रम सबसे पहले कब शुरू हुआ? यस, मैं स्टडी कर लूँगी। हाँ, तो वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि वो आप उससे सीधे जुड़ी हुई हैं। और बाकी प्रश्न तो खैर ज़रूरी नहीं है कि सब पता हो। बैतूल के बारे में आपकी जानकारी आपने रखी हुई है ठीक ठाक। वहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, यहाँ ज्योग्राफी क्या है, ये सब आपको पता है। तो नॉलेज आपकी अच्छी दिख रही है, प्रेजेंटेशन अच्छा दिख रहा है। लिबास आप ऐसे सूट पहन के जाएंगे कि साड़ी? साड़ी। साड़ी पहन के जाएंगे, ठीक है। तो बैठने की भंगिमा आपकी अच्छी है, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज स्टेबल है, वो सब अच्छी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के अच्छा लग रहा है आंचल। मुझे कोई बड़ी समस्या नज़र नहीं आ रही है आपके परफॉर्मेंस में। इंटरव्यू बोर्ड में मुझे लगता है आपको अच्छे अंक मिलेंगे। थैंक यू। आपको अपनी तरफ से कोई जिज्ञासा या कोई सवाल है? नो सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।